नमस्कार, आपका स्वागत है। और आज नवीन जय हिंद थाने में पेश होने के लिए जा रहे हैं और जिस बुलडोजर को लेकर ये मामला दर्ज हुआ था उस बुलडोजर पर ही सवार होकर नवीन जय हिंद शिवाजी कॉलोनी थाना में पेश होने के लिए निकले हैं, क्योंकि उनको एक नोटिस जारी हुआ था। जो मुकदमा दर्ज हुआ है उस मामले में नगर निगम रोहतक की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है। गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान की जमीन का एक विवाद है। उस जमीन पर नवीन जय हिंद ने बुलडोजर से वहां लगे नगर निगम के बोर्ड को तोड़ दिया था और उसी के चलते एक अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, जिसमें उस अज्ञात लोगों के मामले को देखते हुए नवीन जय हिंद ने कहा था कि उन्होंने ही वो बोर्ड तोड़ा है और उनके खिलाफ ही FIR बाय नेम दर्ज होनी चाहिए। तो आज उनको एक नोटिस मिला था कि वो इस केस में शामिल तफ्तीश हो और जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है उन धाराओं के बारे में वो आकर जवाब स्पष्ट करें। तो ये नवीन जय हिंद बुलडोजर पर सवार होकर निकले हैं और शिवाजी कॉलोनी थाना में उनकी ये पेशी होनी है और वहाँ पर उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। तो कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि एक ये बड़ा मामला है। गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान की 16 एकड़ जमीन जो है लीज पर कभी गौड़ ब्राह्मण संस्था को दी गई थी, तो उसको लेकर के ये विवाद खड़ा हुआ और नवीन जय हिंद ने उस जमीन पर कब्जे का ऐलान कर दिया था और बुलडोजर से वहाँ लगे जो बोर्ड थे नगर निगम के वो तोड़ दिए थे। और यही नहीं, उन्होंने कहा है कि उस जमीन को किसी भी कीमत पर सरकार के पास नहीं जाने देंगे। परावर गांव की जमीन है और गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान का वहाँ पर जो है शिक्षण संस्थान कॉलेज मेडिकल बनाया जाएगा और इसके अलावा भगवान परशुराम मंदिर बनाने का भी ऐलान किया गया है। तो ये नवीन जय हिंद शिवाजी कॉलोनी थाना में पहुंच रहे हैं अपने उस केस में पेश होने के लिए। तो बुलडोजर पर ही सवार होकर निकले हैं। बुलडोजर पर सवार है, हाथ में फरसा किए हुए हैं, क्योंकि भगवान परशुराम को लेकर
फाइल दे क्या है ये मामला? और क्योंकि आपने खुद वहां पर जाकर बोर्ड को तोड़ा था और अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी, आपको नोटिस भी हुआ है। मैंने वे लगन आया हूँ, मैंने तोड़ा था। और ये डॉक्यूमेंट है हमारी जो जमीन है संस्था है, और यो फरसा है, और यो बैग ले रहा है। बैग में क्या है? बैग में लगते हैं जेल में जाना था इनकी प्रॉब्लम। तो मैं तेने कहूँ भी कहूँ, मैं खट्टर साहब है, CM साहब है, जमीन हमारी है, जान दे देंगे और जमीन में गाड़ देंगे सरकार ने अगर जमीन का नहीं किया। अच्छा, तो मैं तो ये कहना हूँ, बुलाया है भाई, बुलाया है तो फिर आना पड़ेगा। पुलिस का नोटिस आया था, और पुलिस का नोटिस आया था। तो और इसके अलावा एक चीज और बताऊं, ये डॉक्यूमेंट है, ये अभी आप लोगों को दे देंगे सारे जो भी डॉक्यूमेंट है। इन डॉक्यूमेंट में सारा सब प्रूफ है। अज्ञात जमीन ब्राह्मणों की है। चाहे 100 बजे जेल में जाऊँ, 100 बजे पढ़ूंगा, फिर पढ़ूंगा। मामला इतना ताकत लगाए। मामला तो अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ। नोटिस आ रहा है ना भाई, हमारा नोटिस आ रहा है, थानेदार साहब ने नोटिस दे रखा है, आएंगे नहीं गए। तो नोटिस तो बहुत से लोगों को दिया। आपके खिलाफ कैसे नोटिस आ अब आ गया तो बताओ, क्या बताऊं मैं? नोटिस आ रहा है, मैं मुंह थोड़ी आ रहा है। बाद में कुछ उसमें नहीं, मन नहीं बेरा, वो तो थानेदार बताओगा, मन ने थोड़ी बेरा इस बात है। लेकिन मैं तो एक बात कहूँ, मुख्यमंत्री जी फिर सुन ले, जमीन में गाड़ देंगे सरकार ने, जमीन वहां बनाई है, जान दे देंगे, जमीन ना दे 1 इंच भी कम में कर लिए। 100 बजे जेल में करवा, 100 जेल करवा, जो जी करे वो करवा। नोटिस तो बहुत से लोगों को दिया गया है। नोटिस मैनू क्या लग रहा, मन न कर रहा क्या, एक लेने थाने में कहने लग रहा है, और इसका बड़ा प्रूफ क्या होगा? किसी ने कुछ ना करा, तो 5 आदमियों ने वन कराया था, 5 आदमियों ने मुंह पूजन कराया था। उस बात का क्या लेना देना? जब मैनू क्या लग रहा, मन न कराया था, मैं थाने मारे हूँ बस। और क्या मैं सवाल हो रहा वो बताओ। रोहतक के अंदर CM आए थे और उन्होंने कहा था कि ब्राह्मणों की जमीन जो उनको दे दी है, कित दे दी? कौन दे रहा? कितनी दे रहा खर्चा? ये देख, थोड़ा सा ये इसने एक बार थोड़ा इस पर मारो, इसमें जो लिख रखा सारा, इसमें लिख रखा जमीन तो ब्राह्मणों की है, लेकिन 8 करोड़ 88 लाख रुपए दो। देखो इन अच्छी राह देख लो, इसमें लिख रखा है मुख्यमंत्री ने खुद नहीं कहा जमीन देंगे तो 8 करोड़ कहेंगे, ब्राह्मणा तो ब्याज लो, वो ना दे 98 भी ना दे। और बता, जब ब्राह्मणों की जमीन है तो फिर पैसे किस बात पर? तुम बुझ ला रहे हो, डेवलपमेंट चार ही ला रखी है। डेवलपमेंट क्या डेवलपमेंट है? जो डेवलपमेंट है जो देखिए हो रहा 8.5 करोड़ रुपया नोटिस। तो ये बात तो CM के द्वारा कही गई, क्या एक समाज को महकाने के लिए ये सब बातें आओ, वो तो समाज देखेगा, समाज अपने आप देख लेगा। 22 तारीख ने मैं तईब से आड़त थाने में जा बैठूं, अर्चे जेल में जा, समाज के लोग आदमी 22 तारीख ना भगवान परशुराम जयंती उसी जमीन में बननी चाहिए, बस बात क्या। तो आप गिरफ्तारी देने आए हो? आ रहा हूँ भाई, और कित मैं अड़गी रॉक गार्डन में थोड़ी घूम रहा हूँ, थाने में हूँ मैं, और किधर थोड़ी हूँ। ठीक है, हाँ, फोटो करा दो, रुक जाएगा फिनिश भाई, विजुअल हो गया ना। आप जो हमने कहा उसके बाद ये बता देगा, जब आ जाओ आप जो हमारी बाकी चले जाओ। बाकी मीडिया के अंदर आगे बताओ कोई सीक्रेट कार्रवाई
एक बार बाहर बैठो, कोई वाली नहीं है। भाई 2 मिनट के बाद फिर ऐसा होगा। चलो ठीक है। भाई साहब सारे साथी 2 मिनट पर ले मोले पड़े करले ब्रांड में अधिकारी है, जांच अधिकारी मुझे बयान दर्ज कर रहे हैं और बाकायदा उनको जो नोटिस दिया गया था उस नोटिस का जवाब दिया जा रहा है। और इस तरीके से नवीन जैन ने बताया है कि बहुत से लोगों को नोटिस दिया गया है और वो गलत है, क्योंकि नवीन जैन ने खुद कबूल कर लिया है कि वहाँ पर बोर्ड तोड़ने का जो काम किया था वो उन्होंने ही किया था और वो खुद जेल जाने के लिए तैयार है, पूरी तैयारी के साथ आए हैं। मंदिर पर सवार होकर वो इसलिए थे क्योंकि मंदिर में ही इस मंदिर को तोड़ा गया था। और आप ये देखिए कि सहयोग है वो उनके प्यार में। जिस तरीके से नवीन जैन जी को पुलिस के द्वारा नोटिस दिया था, नवीन जैन शिवाजी पुलिस के बचे हैं तो नवीन जैन बातों का जवाब दे रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने साफ कहा ठीक है हो गया सर बाहर आगे स्टेटमेंट देने का देख रहे हो नवीन जैन जी को
उसका जवाब देने के लिए स्टेशन पर थे। नवीन जी बाहर आ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। जिसमें नोटिस दिया गया था पुलिस के जिंदाबाद। एक मिनट आईडी ले लियो थोड़ी सी ले बस प्रदीप थोड़ा जी पुलिस के सामने के क्या बयान दर्ज हुए हैं और आप तो गिरफ्तारी देने के लिए आए। मैं तो गिरफ्तारी देना आया था भाई, अपना बैग वैग ले गया था। किधर है वो बैग? देखो जो पूछताछ की है पुलिस वालों ने ये कही है, जो पूछे हैं सवाल थे पुलिस वालों के कि भाई क्या आप उस दिन थे वहां पे? तो मैं था, मैंने बताया। भाई क्या आपने बोर्ड तोड़ा है? मैंने बताया। हाँ बोर्ड तोड़ा है और फिर तोड़ूंगा, 100 बार बोर्ड लागेगा तो 100 बार तोड़ूंगा। या बताई। फिर भाई उनने पूछे कि भाई और कौन कौन थे? तो भाई और कौन मैंने लेकर आया था? तो मैं तो अपने आप आया था मेरे भाई, किसी ने लेकर आने की जरूरत नहीं थी। बामणा की जमीन थी, बामणा की जमीन स्कूल हॉस्पिटल के लिए बनाई थी और वह जो जमीन थी उस पर 36 बरादरी के बालक पढ़ने थे, एक समाज के कोई पढ़ने नहीं थे। तो अपने बयान हमने दर्ज करा दिया कि भाई सीधी बात है जमीन। फिर उसमें एक सवाल था कि भाई क्या आपने सरकार को, मुख्यमंत्री को धमकी दी? भाई इसने कोई धमकी मानता हो तो मैंने लिख दिया उसमें, बेशक मान लो धमकी। मैंने ये कहा था इस जमीन की तरफ, बामणा की जमीन की तरफ अगर देखा तो उसी जमीन में गाड़ देंगे। मैं वो लिख के आया। अब फिर गाड़ देंगे। इसको कोई सरकार मानती हो धमकी तो बेशक सरकार मान लो धमकी। मैंने लिख दिया जमीन डंके की चोट पे लेंगे, अपना हक है। हमने कोई कब्जा नहीं कराया। एक सवाल था भाई आपने कब्जा कराया, मेरे तो घर कोई कब्जा होना नहीं। मैंने तो अपने नाम रजिस्ट्री करा नहीं रखी। ब्राह्मणा की जमीन थी, संस्था की जमीन थी और संस्था की जमीन थी तो भाई सीधी बात है उसने कब्जा को ये कुछ को निगम का बता दिया। ये बता दी 22 तारीख ने उड़ा परशुराम जयंती मनाएगी। और भाई सवाल था भाई धमकी वाला था, धमकी बताई हमने की धमकी दी सरकार तक ये गाड़ देंगे और फिर गाड़ देंगे। कोई बात नहीं, फिर कहने ला रहा है ये तो थाना है अड़ा, कोई मैं रोज गार्डन में ठोरी हूँ, मैं तो थाने में फिर कहने ला रहा हूँ। ये बात हमने कोई गुंडागर्दी नहीं करी, कोई किसी के साथ मारपीट नहीं करी। जेसीबी भाई कौन लाया था, कैमरा कौन लाया था, उड़ा खड़ी थी। हमने कई ड्राइवर से चाल भाई लेके और वो बोर्ड तोड़ा, हमने तोड़ा या कही भाई जो भी था। तो जो पुलिस ने अपनी कार्रवाई करनी थी वो कर ली। और भी बहुत से लोगों को नोटिस दिया गया है। अब भाई जितना भी दिया गया हमने ये भी बता दिया, उसमें लिख दिया अपने जवाब में एक ही बात लिखी है, इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं। वैसे तो 500 लोग थे उड़े, 500 लोगों ने हवन करा उड़े, भूमि पूजन करा। तो हवन और भूमि पूजन तक कराएंगे अपनी जमीन पे, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए था। हर भगवान परशुराम का मंदिर बनाएगा उड़े। जिस सरकार दे रोक क्या जाओ, जिस सरकार दे जिस मुख्यमंत्री दे रोक क्या जाना, रोक के देख लियो। तो हम तो ये बात कह रहे, इसमें हम ये कह रहे भाई जी नवीन आप एक भाई साहब मिनट साहब आ रहे हैं एक मिनट हाँ। साहब आ रहे हैं फर्क करने वाले प्लीज आप ये बताइए कि ये ड्रामा वो कुछ मान लो, कुछ मान लो भाई हमारे को बुलाया, जवाब दिया, बस बात खत्म। बस और क्यों बताओ उसमें क्या रह गया भाई? हमने जवाब दिया, अगला ने पूछा। देख रहे हो नवीन जैन जी इसका रवैया भी ऐसे साहब खुद बाइक लेने के लिए भी यहाँ नहीं रुकने दे रहे थे। इस बारे में इस तरीके का व्यवहार क्या कुछ कहना चाहते? वो तो उनका व्यवहार है, वो डर लगता था भाई मोहल्ला से मांगनी है थाने के भीतर मुख्यमंत्री ने क्या डर नहीं लगेगा। बाकी पुलिस वाला ने बहुत बढ़िया बेचारा उनकी ड्यूटी है। तो नवीन जैन जी अब बाहर आ चुके, समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? 22 तारीख ने आ जाइए सारे। 22 तारीख ने रविवार ने उससे जमीन पर परशुराम जयंती मनाएंगे, सारे आ जाएंगे। तो दोस्तों ये थे नवीन जैन जी। लगातार जिस जमीन को लेकर कयार गांव की जमीन को लेकर लगातार ये ब्राह्मण समाज जमीन के लिए उसी को लेकर नोटिस भी दिया गया था। नवीन जैन जी थाने के अंदर पहुंचे थे। परशुराम जी को देखो सिर्फ प्रसाद मिलेगी कर लो भाई आप
ठीक है, इतनी गर्मी में आने की भी जरूरत नहीं, मतलब मेरे को था ये जो भी होना प्रोसेस अपना एक नहीं करना। मेन चीज यह है 22 तारीख की जो तैयारी है ना, सारी बरादरियां एक दिन में सोच जाओ भाई साहब बिल्कुल गिल्ला है है ना, 36 बरादरियां ने सारे 22 तारीख ने पूरा दसाना पर आऊंगी निपटार हो ना, वो नहीं है, गर्मी का नहीं है, बाग में चलना, बाग में चल लो।